हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मी। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस के बारे में, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे रिलेशन के बारे में, जो कि क्लास 11th का एक टॉपिक है, जो हम लोग को काफ़ी बिगिनिंग में ही पढ़ना होता है, कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस के बारे में, ठीक है। रिलेशंस के बारे में जानना आज हम लोगों को कि व्हाट इज़ मीन बाय रिलेशंस के बारे में। तो ये क्या, कुछ रिलेशन में जानने के पहले हम लोग कुछ ऐसा चीज़ों को देख लेते हैं बच्चों कि क्या ये वही रिलेशन है जो हम इंसानों के बीच में एग्जिस्ट करता है, हमारे सोशल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, या कुछ और रिलेशन है। नहीं बच्चों, जनरली ये वही रिलेशन है, ठीक है, ये वही रिलेशन है, ठीक है। जस्ट हम इसको मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करके उसको लैंग्वेज फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दरअसल वही रिलेशंस है, ठीक है। तो रिलेशंस को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सारे वही एग्जांपल्स को लेंगे बच्चों जो रियल लाइफ सिचुएशन में उठते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिलेशंस के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों कि व्हाट इज़ मीन बाय रिलेशन, ठीक है। रिलेशन का मतलब ये होता है बच्चों यहाँ पे कि डेफिनेशन ये बोलता है बच्चों, रिलेशन का डेफिनेशन ये बोलता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, ये एक ऐसा रिलेशन है बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है बच्चों, इसका डेफिनेशन ये बोलता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ए और बी कोई अगर सेट होगा बच्चों वहाँ पे, ठीक है, अगर ए बी कोई भी दो सेट्स होंगे बच्चों वहाँ पे, तो अगर एक फंक्शन, एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड होगा वो इस तरह से कि वो मेरा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यानी ए क्रॉस बी जो कि हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म देख चुके हैं बच्चों कि कैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हम लोग सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट निकाले हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस यानी आर मेरा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। देखो बच्चों, इन मैथमेटिक्स हम लोग क्या करते हैं कि या तो हम ये डेफिनेशन लिखते हैं, रिलेशन का ये डेफिनेशन लिखो, या इससे अच्छा है कि ये ना बोल के सिंपली ये बोल दो, ठीक है ना। यानी आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी इतना लैंग्वेज जो हम नहीं लिखे हैं बच्चों यहाँ पे, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे, इससे बेहतर होगा ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग ऐसे सिंबॉलिक वे में ऐसे लिख दें, मैथमेटिकल वे में ऐसे हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिखते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यानी ये बोलो या ये बोलो, दोनों सेम ही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों सेम ही चीज़ है। रिलेशन मतलब क्या होता है बच्चों, ये मेरा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी यहाँ पे क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी हम लोग का यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल तो इसको समझते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे कि अगर ए बी है, बिलोंग्स टू आर है बच्चों यहाँ पे, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स ए रिलेटेड टू बी। अगर ए और बी के बीच में रिलेशन है बच्चों तो ए रिलेटेड टू बी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों, ए रिलेटेड टू बी, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये पूरा हो जाता है बच्चों। या तो बोलो कि ए रिलेटेड टू बी, इसको ऐसा देखने को मिलेगा लिखा हुआ, या इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, यानी इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखते हैं बच्चों, अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन में नहीं होगा, यानी ए बी के बीच में अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा बच्चों, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट रिलेटेड टू बी। पढ़ते कैसे है इसको, ए नॉट रिलेटेड टू बी। तो ये सारी बातें जो हम लोग मैथमेटिकल वे में देखे बच्चों, यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में सीखे हम यहाँ पे, इससे बेहतर होगा कि इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में सीखें, यहाँ पे लोकल वे में सीखें यहाँ पे, ठीक है। या तो अगर ऐसे समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इससे आसान तरीके से। क्यों? क्योंकि कैसा रिलेशन हो सकता है, हम लोग इधर से बात करते हैं रिलेशंस, दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, चाचा चाची, फूफा फूफी, पता नहीं कितने सारे रिलेशंस हैं, ठीक है। तो उतने ही वो सारे के सारे रिलेशंस हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी सेम उसी से इंस्पायर्ड होके, मतलब कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वहाँ पे कि हम लोग उसी रिलेशंस को हम लोग मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये एग्जाम्पल को अगर ऐसे समझ में आता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसको और इजी वे में इसको ऐसा समझा जा सकता है बच्चों। यहाँ पे ये चैनल ही इसलिए है कि बहुत वीक स्टूडेंट, जो कि एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर वो मैथ सीखना चाहते हैं बच्चों और वो अपना करियर बनाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, और आगे अपना करियर देखते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में, इंजीनियरिंग फील्ड में, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों। यहाँ पे आके वो बहुत अच्छे तरह से मैथ सीख सकते हैं, काफ़ी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है ना। लोकल लैंग्वेज इन द सेंस कि काफ़ी रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के चीज़ों को हम लोग सीख सकते हैं बच्चों। रियल लाइफ सिचुएशन से क्या, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स बच्चों, मैथमेटिक्स का मतलब यही होता है कि आप
कैसे रियल लाइफ सिचुएशन को ट्रांसलेट कर देते हैं मैथमेटिकल फिनोमिनास में, ठीक है, उसी को मैथमेटिक्स बोला जाता है बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, इस रिलेशन को हम लोग ऐसे डेफिनेशन के फॉर्म में सीख लें बच्चों, या इसको अगर और इजी में हमको जानना होगा तो इसको ऐसा सीख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 सेट्स ले लेते हैं, 2 सेट्स लेते हैं जिसमें एक मेल का सेट है और एक फीमेल का सेट है बच्चों। यहाँ पे जैसा कि सेट कहने का मतलब कि हम लोग अमूमन देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं या बिजली बिल जमा करने जाते होंगे या थिएटर वगैरह जाते होंगे, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे कि लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। एक महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है, जेंट्स इधर है, लेडीज़ इधर है, एक लड़का का इधर है, लड़की का इधर है। तो कैसे मालूम चलता है वहाँ पे? हम लोग देखते हैं वहाँ पे कि एक रो है लड़कियों का बैठने के लिए, एक रो है लड़कों का बैठने के लिए। तो हम लोग कैसे में देखते हैं वहाँ पे? आखिरकार वहाँ पे तो सेट लिया गया ना, एक लड़कों का क्यों हो जाएगा, एक लड़की का क्यों हो जाएगा। वहाँ आखिरकार 2 सेट लिया गया ना, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक सेट लेते हैं लड़कों का, एक सेट लेते हैं लड़कियों का, ठीक है ना। इसका नाम देते हैं सेट ए, इसका सेट नाम देते हैं सेट बी। अब देखना बच्चों, यहाँ पे सेट ए में क्या है बच्चों? राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, इसमें सीता है, उर्मिला है, मांडवी है, श्रुतिकृति है, ठीक है। तो ये मेल है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे मेल फीमेल, कम से कम इस प्लैनेट पे क्या होता है कि हर एक मेल फीमेल के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन ही होता है। या तो मेल फीमेल आपस में भाई बहन होंगे, या चाचा चाची होंगे, या दादा दादी होंगे, नाना होंगे, या हस्बैंड वाइफ होंगे। कुछ ना कुछ एक रिलेशन होता ही है किसी अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं वहाँ पे, तो हर एक ह्यूमन बींग का किसी न किसी ह्यूमन बींग से कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता ही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही है बच्चों यहाँ पे। तो ये कैसे है? अब राम है, अच्छा, तो ये सेट का रिलेशन बोल रहा है इससे यहाँ पे। तो ये सेट का रिलेशन हम लोग इसमें देखेंगे, सेट ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी हमको अच्छी तरह से पता है ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है बच्चों। हम लोग पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम जाके देख सकते हैं कि कैसे हम लोग वहाँ पे ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे कि हम लोग पेयरिंग करते हैं बच्चों। यहाँ पे राम सीता, देखो राम सीता, फिर लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, और फिर शत्रुघ्न और श्रुतिकृति, और शत्रुघ्न श्रुतिकृति का हम लोग देख लिया बच्चों यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी हम लोग ये सेट देख लिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ए क्रॉस बी का सारे एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे लिख दिए बच्चों यहाँ पे। अब देखना, ये शुरू में डेफिनेशन से बोला था, अब इसको रिलेट करके सीख लेते हैं बच्चों, आराम से सीख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ए एंड बी आर 2 सेट्स बोला था, तो देखो ए और बी हम लोग ने 2 सेट ले लिया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। कि एक सेट लिया हम लोगों ने, मेल का सेट है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, और दूसरा सेट लिया फीमेल्स का, जो कि सीता उर्मिला मांडवी और श्रुतिकृति है हम बच्चों। देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन यहाँ पे एक रिलेशन जनरेट किया जा रहा है यहाँ पे, कहाँ से कहाँ? ए से बी की ओर, यानी एक रिलेशन जा रहा है यहाँ पे, ए से एक रिलेशन जा रहा है बच्चों यहाँ पे, ए से बी की ओर डिफाइंड हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये देखना, एक रिलेशन है राम और सीता, एक एलिमेंट को उठाते हैं राम और सीता, तो राम और सीता के बीच में कैसा रिलेशन है बच्चों? देखना, 2 सेट लेने को बोला था डेफिनेशन के अनुसार, तो डेफिनेशन के अनुसार हम लोगों ने 2 सेट ले लिया, एक सेट ऑफ मेल ले लिया, एक सेट ऑफ फीमेल ले लिया, ठीक है। तो राम और सीता एक एलिमेंट उठा के यहाँ पर हम रख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो राम सीता से कैसे रिलेटेड है बच्चों यहाँ पे? तो राम सीता, राम इज़ हस्बैंड, यानी राम हस्बैंड टू सीता, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग ने 2 सेट ले रखा, जैसा कि डेफिनेशन बोला था, तो 2 सेट हम लोगों ने लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोलता है कि राम हस्बैंड टू सीता, तो ये राम और सीता हो गया, ठीक है ना। जैसे में राम हस्बैंड टू सीता, जैसा कि डेफिनेशन बोला था बच्चों, 2 सेट लेने को बोला था, 2 सेट हम लोगों ने ले लिया। आखिरकार अब दोनों के बीच में कुछ रिलेशन भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, आखिर दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। मार्केट में मतलब कि अब कोई भी कहीं भी कोई भी मेल फीमेल होगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशन वहाँ पर होता ही होगा ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, चाहे दोस्ती का रिलेशन हो, चाहे फ्रेंडशिप का रिलेशन हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, बहुत तरह के रिलेशन यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग एक रिलेशन को चुनते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को चुनते हैं बच्चों यहाँ पे, जिसमें हम हस्बैंड के रिलेशन को चुनते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं, हस्बैंड के रिलेशन को चूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कि जिसमें राम सीता है, तो यहाँ पे एक रिलेशन क्या निकल के आता है बच्चों, ए रिलेटेड टू बी, यानी ए रिलेटेड, यानी ए बी से कैसे रिलेटेड, यानी राम सीता से कैसे रिलेटेड है? तो राम और सीता के बीच में है एक हस्बैंड, यानी राम हस्बैंड है किसका? सीता का, यानी राम का रिलेशन सीता से क्या है, यानी राम रिलेटेड टू सीता होगा बच्चों यहाँ पे। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि ए से बी क्यों डिफाइंड है, यानी राम सीता का क्या होगा? हस्बैंड होगा। लक्ष्मण उर्मिला का क्या होगा? हस्बैंड होगा। भरत मांडवी का क्या होगा? हस्बैंड होगा। शत्रुघ्न श्रुतिकृति का क्या होगा? हस्बैंड होगा। उल्टा भी बोल सकते हैं,
लेकिन उस कंडीशन में बी क्रॉस ए लेना पड़ेगा हम लोगों को बच्चों, ठीक है ना, जो कि आगे हम लोग जब इन्वर्स रिलेशन में देखेंगे उस समय वहाँ पे इन्वर्स रिलेशन में देखेंगे कि सीता किसकी पत्नी है, राम की पत्नी है। लेकिन अभी हम लोगों ने रिलेशन जो डिफाइन किया बच्चों वो हस्बैंड का है, वो हस्बैंड का हम लोगों ने रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया बच्चों, ठीक है, कि हस्बैंड का रिलेशन वो डिफाइन किया है। तो यानी ए रिलेटेड टू बी, देखो जैसा कि हम लोग बोल चुके थे बच्चों कि ए बी बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू बी। इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ए रिलेटेड टू बी बच्चों, यानी ए जो होगा यानी जो राम होगा ये सेट ए का एलिमेंट होगा और ये सेट बी का एलिमेंट होगा जो सीता होगी, ठीक है। और ये राम और सीता के बीच में कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करता है बच्चों, ये हस्बैंड वाला रिलेशन, यानी ए रिलेटेड टू बी। इसको कैसे बोलेंगे, ए रिलेटेड टू बी, यानी राम क्या है, सीता का हस्बैंड है, ठीक है। उसी तरह से अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि राम और उर्मिला देखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो राम और उर्मिला हम देखते हैं बच्चों क्या राम उर्मिला ये जो एलिमेंट है बच्चों क्या ए क्रॉस बी में लाइक कर रहा है बच्चों, नहीं कर रहा है बच्चों। देखो यहाँ पे राम सीता तो लाइक कर रहा है, लक्ष्मण उर्मिला तो लाइक कर रहा है, भरत मांडवी तो लाइक कर रहा है, शत्रुघ्न और श्रुतिकृति तो लाइक कर रहा है, लेकिन राम और उर्मिला नहीं लाइक कर रहा है बच्चों। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि राम नॉट हस्बैंड ऑफ उर्मिला, यानी जो राम है वो नॉट हस्बैंड, चूँकि रिलेशन है मेरा बच्चों ना हस्बैंड वाला, तो ये हमेशा ध्यान रखना इसको बीच में रखते हैं, चूँकि रिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये इसका हस्बैंड नहीं है। तो इस कंडीशन में ये तो फेल हो गया, ये तो रिलेशन नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में हम इसको ए नॉट रिलेटेड टू बी, यानी अगर मैथमेटिकल वे में देखा जाए तो ए नॉट रिलेटेड टू बी, और यहाँ मैथमेटिकल वे में देखा जाए तो ए रिलेटेड टू बी होगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, काफ़ी इजी वे में समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। रिलेशन को हम लोग कैसे देखें बच्चों, या तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं या तो हम इसको ऐसे आराम से समझ सकते हैं। जनरली यही वाला आसान होगा, इसके थ्रू समझ लो कैसे कैसे क्या हुआ है, ठीक है। अगर ए बी क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ए बी हम लोगों का जो सेट ए का एलिमेंट होगा और बी मेरा सेट बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। और कैसे रिलेशन निकालते हैं हम लोग देख लिए, कैसे रिलेटेड एस्टैब्लिश करते हैं हम लोग देख लिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ठीक है सर ये तो हम लोगों ने देख लिया, रियल लाइफ से एग्जांपल देख लिए जो कि काफ़ी अच्छा था, समझ में भी आया। कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल भी हो जाए सर, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल भी देख लिया जाए, कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल क्या होता है उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। तो मैथमेटिकल एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे। अगर देख लिया जाए मैथमेटिकल एग्जांपल की बात किया जाए तो अगर सबसे पहले रिलेशन डिफाइन करने के लिए कपल का होना ज़रूरी होता है बच्चों। आखिरकार जब हम कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे, आखिरकार किसके बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, आखिर कोई ना कोई दो लोग तो वहाँ होने ही चाहिए ना, क्योंकि अगर आप दो लोग नहीं होंगे तो किन के बीच में रिलेशन, भूत के बीच में तो रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं ना, वहाँ पे लोग तो होने ही चाहिए। इसलिए जब भी हम लोग बात करते हैं रिलेशन में वहाँ पे दो सेट होने ही चाहिए, ठीक है। अगर हम देखते हैं बच्चों एक सेट ले लेते हैं यहाँ पे 1 2, ठीक है, और एक सेट ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे बी ए और बी एक सेट ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। और एक रिलेशन हम लोगों ने एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं इन लोगों में 1A 1B और 2A और 2B, ठीक है। ये रिलेशन हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कि यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लो यहाँ पे, मान लो कि एक रिलेशन हम लोगों ने ये ले लिया, ये रिलेशन यहीं तक ले लो, मान लो कि रिलेशन यहीं तक ले लो, ठीक है, रिलेशन यहीं तक ले लो, ठीक है। अब देखना बच्चों यहाँ पे, अब मेरे से पूछा जाएगा, अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या 1A बिलोंग्स टू R है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या बच्चों कि 1A बिलोंग्स टू R है, तो रिलेशन में इसका एलिमेंट है। देखो रिलेशन का क्या है, रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट, 1A दे रखा है, 1B दे रखा है, 2A दे रखा है, तो क्या 1A रिलेशन में है, तो बोले कि हाँ है, यानी सही है, A रिलेटेड टू B है। अच्छा, क्या 2A रिलेशन में है, देखो तो रिलेशन के सेट में है 2A, तो बोले कि हाँ है, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ये भी सही है। अच्छा, अब देखना बच्चों यहाँ पे क्या रिलेशन में 2B है, ये रिलेशन में 2B है, देखो ढूंढो रिलेशन में 2B है, नहीं 2A तो है लेकिन 2B नहीं है, 2A तो है लेकिन 2B नहीं है, यानी ये रिलेशन नहीं आया बच्चों यहाँ पे। यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 2 नॉट रिलेटेड टू B, इसको ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। और इनको कैसा लिखा जा सकता है यहाँ पे कि 2 रिलेटेड टू A, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पे कैसा लिखा जा सकता है 1 रिलेटेड टू A,
इसको ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं बिलोंग किया इसलिए वैसा। तो ये कुछ आपका ये एग्जांपल हो गया रियल लाइफ सिचुएशन से। और अगर लोकल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं, इजी में ऐसे समझ सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी भी बोलता है कि आप जितना मैथमेटिक्स को आप लोकल वे में बता सकते हैं बताइए, जितना भी और रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के बता सकते हैं बताइए। ऐसे भी ह्यूमन माइंड वैसे ही काम करता है, पिक्चुअल को ज़्यादा कैच कर लेता है बजाय इसके कि आप थ्योरेटिकल में बताएं चीज़ों को, ठीक है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया बच्चों। हम आने वाले समय में इस पर और ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे बच्चों यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। आखिरकार रिलेशन को कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। यानी हम लोग कैसे एक रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो देखते हैं। representation of a relation, यानी हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे मैथमेटिकली हम लोग रिलेशन को कैसे कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला है बच्चों यहाँ पे एरो डायग्राम, ठीक है। दूसरा है बाइलैटिक्स, ठीक है। तीसरा है रोस्टर फॉर्म। चौथा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जिसमें से आज हम लोग खाली ये दोनों की बात करने जा रहे हैं बच्चों, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। आज हम लोग खाली इसको देखने जा रहे हैं, एरो डायग्राम को देखने जा रहे हैं और लैटिस फॉर्म को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एरो डायग्राम में देखते हैं बच्चों हम लोग। एरो डायग्राम में सबसे फर्स्ट में देखते हैं हम लोग एरो डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में जनरली क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे, अगर हम लोग कोई एक सेट ए लेते हैं बच्चों यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे, और एक सेट बी ले लेते हैं यहाँ पे ए बी सी, ऐसे ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे, और एक रिलेशन ऐसे निकाल लेते हैं, और एक रिलेशन है यहाँ पे 1A 2B और 3A और 1C। ये मान लो कि हम एक रिलेशन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। और इस रिलेशन को हम लोगों को दिखलाना है डायग्राम फॉर्म में, ठीक है। डायग्राम के थ्रू हमको इसको दिखलाना है बच्चों, ठीक है। डायग्राम के थ्रू दिखलाना है। तो इसको कैसे दिखलाएंगे, एकदम सिंपल, काफ़ी इजी है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, बस एक ऐसा ले लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स को क्या क्या 1 2 3 है, इसको ऐसा लिख देंगे 1 2 3 लिख देंगे। और सेट बी के एलिमेंट्स को बच्चों यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट्स है यहाँ पे, और ए बी और सी लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है बच्चों रिलेशन में आते हैं हम लोग यहाँ पे, रिलेशन में, यानी रिलेशन में इसको करके दिखलाना है। तो 1 से ए की ओर जा रहा है बच्चों, इसलिए एरो इधर की ओर जाएगा, यानी फंक्शन किधर क्यों डिफाइन है बच्चों, ए से बी की ओर नहीं, रिलेशन आगे जाकर रिलेशन को फंक्शन में बोला जाता है, ठीक है। तो रिलेशन कैसे डिफाइन है बच्चों यहाँ पे, रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ये ए से बी की ओर जा रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए 1 का ए के साथ यहाँ एरो उधर चला गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है 2B, तो 2B यानी इधर जा रहा है। फिर बोल रहा है 3A, यानी 3 का रिलेशन ए के साथ है बच्चों, तो देखो 3A हो गया, ठीक है। फिर 1 का सी के साथ है बच्चों, देखो 1 का सी के साथ है। तो इसी को एरो डायग्राम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसी को एरो डायग्राम बोलते हैं कि आप एरो डायग्राम के थ्रू कैसे किसी रिलेशन को दिखला सकते हैं, आप ऐसे करके बना सकते हैं। ये हम लोग एरो डायग्राम हो गया बच्चों, ठीक है। तो यानी बेसिकली रिलेशन में कैसे कैसे हम लोग देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि जब भी रिलेशन की बात आएगी, जब मैथमेटिक्स और रिलेशन की बात आएगी बच्चों, तब तक हम लोगों ने 2 सेट लेना ही, वहाँ पे 2 कपल होने ही चाहिए, तभी जाकर वहाँ पे रिलेशन होगा, ठीक है ना।
तो जब हम लोग रिलेशंस की बात करते हैं बच्चों, तो देयर मस्ट बी 2 सेट्स, वहाँ पे ज़रूर से 2 सेट्स होने चाहिए। और 2 सेट्स आसानी से आप सोच सकते हैं, या तो मैथमेटिकली ऐसे सोच सकते हैं और नहीं तो फिर वैसा सोच सकते हैं, ठीक है ना। जनरली हम लोग जितना लोकल वे में समझेंगे, ऐसी चीज़ों को जानेंगे, उतना अच्छा होगा हम लोगों के लिए। वैसे सवाल पे पकड़ काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से लोकल वे में समझते हैं तो ये काफ़ी बेहतर तरीका होगा, किसी को आप समझा भी सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे आप रिलेशंस को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे, जिसमें से एक तरीका को हम लोगों ने देख चुका है, एरो डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे, आसान है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, ये सब काफ़ी इजी और काफ़ी मतलब कि ये कोई भी 3, 4, 5 के बच्चे भी समझ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे लैटिस मेथड क्या होता है बच्चों। आसान है, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जानना है कि ये लैटिस मेथड क्या होता है। ये सब जब फंक्शन में आता है यूज़, कभी कभी जहाँ 1, 1, 1, 2 फंक्शन आता है उस समय यूज़ आता है। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे बाय लैटिक्स, कि लैटिक्स के थ्रू हम लोग कैसे चीज़ों को हम लोग चीज़ों को यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, किसी भी रिलेशंस को, जो कि काफ़ी आसान है। दूसरा है हम लोग का है बाय लैटिक्स। लैटिक्स में क्या होता है, जैसा कि हमको अच्छे से पता है बच्चों, जब हम लोग रिलेशंस की बात करें बच्चों, तो देयर मस्ट बी 2 सेट्स, वहाँ पे 2 सेट्स होने ही चाहिए, ठीक है ना। 2 सेट्स, तो 2 सेट्स में हम लोग ले लेते हैं बच्चों, एक फर्स्ट सेट ले लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं, -2 -3 ले लो, -3 -2 -1, ठीक है। और सेट बी में ले लो 0 1 2 और 3, बस यहीं तक, ठीक है। एक रिलेशन अब यहाँ पे इस्टेब्लिश ऐसे कर लो। रिलेशन कैसे निकालना है, ऐसे निकाल लो रिलेशंस, -3 2 -2 1 और 0 ऐसा कर लो ना, -2 0, और भी कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग -3 और 0 भी कर सकते हैं। चलो -3 0 को दिखला दो, ठीक है। चलो इसको रिलेशन में दिखलाना है, तो कुछ नहीं, काफ़ी आसान है। जैसा कि हम लोग कार्टेशियन प्लेन जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बच्चों, कि कार्टेशियन प्लेन पे जैसे उसको ड्राइंग कर देना है, काफ़ी इजी होता है। लैटिस के थ्रू हम रिलेशन दिखला सकते हैं यहाँ पे। तो कार्टेशियन प्लेन हम लोगों ने 10th क्लास में जो सीख रखा है उसी का यूज़ करते हुए, सबसे पहले क्या रिलेशन ए है, तो रिलेशन ए को हम लोग सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक रिलेशन है बच्चों यहाँ पे जो A to B है, एक जो रिलेशन है हम लोग इसको A to B दिखला रहे हैं, ठीक है। एक रिलेशन जो A to B की ओर जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा से A को इसके कॉरस्पॉन्डिंग रखेंगे। तो -3 है बच्चों, देखो यहाँ पे -3 है, और यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, ठीक है। हाँ ठीक है, -2 है और -1 है। इधर देखना बच्चों, -3 है, -2 है और -1 है। अच्छा, और कुछ और भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और मान लो कि यहाँ पे 4 5 भी ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 5 भी ले सकते हैं। तो लो 4 यहाँ ले लो, 5 यहाँ ले लो, ठीक है। 4 5 भी ले सकते हैं यहाँ पे, और इधर एक और बढ़ा दो, यहाँ पे बढ़ा दो 4 और 3 कर लो यहाँ पे, ठीक है। और बढ़ाना है तो 5 और 1 कर लो, ठीक है। अब इन सारे रिलेशन को हमको लैटिस फॉर्म में शो करना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन में क्या है, -3 और 2 है बच्चों। अच्छा, ये तो इसका हो गया, सेट ए का ऐसे हम लोगों ने ऐसे लिख रखा। अब बी को लिखो, तो बी के लिए 0 1 2 और ये 3, तो ये 1 2 3, ये बी के एलिमेंट को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया बच्चों, वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको लिख दिया, और इसको कैसे लिख दिया बच्चों, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग ए बोल दो, सेट ए है यहाँ पे हम लोग का, ये सेट बी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन बोल रहा है दिखलाने को लैटिस के थ्रू, तो -3 2 है, तो -3 इधर बच्चों, -3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो बस यहीं से चलो और यहाँ पर, यानी ये हो गया, ठीक है। -2 1 दिखलाना है बच्चों,
-2 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो ये यहाँ आ जा रहा है, -2 1 आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा -2 1 -2 0 को देखना है बच्चों, तो -2 0 यही है, -2 0 यही है, -2 0, ठीक है। अच्छा और देखना -3 0 बोल रहा है बच्चों, तो -3 0 भी देखो यही है, -3 0 -3 0। 4 3 की बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो 4 यहाँ है और 3 यहाँ है, 4 यहाँ है और 3 यहाँ है, 4 3। 5 1 की बात करते हैं बच्चों, तो 5 यहाँ है, 1 यहाँ है। तो ये हो गया हम लोग को, ये इस लोगों को हम लोग कैसे लैटिस के फॉर्म में शो कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो मिला के, यानी -3 2, यानी ये -3 2 हो गया, ठीक है। और ये देखना, इसको ऐसे मिला सकते हो यहाँ पे, ये क्या हो गया हम लोग का, -2 और 1 हो गया, ठीक है। और ये इटसेल्फ क्या हो गया, -2 0 हो गया, ये वाली पॉइंट, और ये वाली पॉइंट क्या हो गया, -3 और 0 हो गया, ये वाली पॉइंट -3 0 हो गया, ठीक है। आधा समझ में ईजी है, एकदम से ईजी है, ठीक है। उसी तरीके से और देखो बच्चों, और भी कोई है क्या यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे है 4 और 3 है, देखो ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसको, और ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग का 4 3 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, 5 1 है, तो ये 5 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि कैसे हम लोगों ने रिलेशन में हम लोग 2 फॉर्म में सीखे आज, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन को हम लोग कैसे रिलेशन का डेफिनेशन को सीखा हम लोगों ने, अच्छी तरह से जाना। एक एग्जांपल लिया हम लोग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, सीता उर्मिला और मांडवी स्तुति कृति का एग्जांपल लिया, और कैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन वहाँ पे, कैसे उन दोनों के बीच में हम लोगों ने रिलेशन निकाला, और कैसे अपने मैथमेटिकल कंसेप्ट को सीखा बच्चों, जो कि क्लास 11th में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिलेशन कंसेप्ट को जानेंगे तभी जाके आप मैथमेटिकल रिलेशंस के बारे में जान पाएंगे। कहने को तो मैथमेटिकल रिलेशन इन द सेंस कि आगे जितने भी फंक्शन कंसेप्ट होने जा रहे हैं क्लास 12th में, वहाँ पे काफ़ी काम आएंगे बच्चों वहाँ पे, ठीक है ना। और हम लोगों ने ये भी देखा आज हम लोग कि रिलेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चों, यानी रिलेशन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2-3 तरीके हैं यहाँ पे, 4 तरीके हैं यहाँ पे, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहले देखा बच्चों बाई एरो मेथड, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा थ्रू लैटिस, और थर्ड में है रोस्टर फॉर्म, और लास्ट में है सिविल फॉर्म, जो कि हम लोग कल इसको देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी।